हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सऊदी इकामा हुरूफ के बारे में। अगर आप सऊदी में कफील या कंपनी से भागे हुए हो, अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा है, किस तरीके से आप हुरूफ को कैंसिल करा सकते हैं और एग्जिट पास ले सकते हैं। अगर आप सऊदी से कोरोना की टाइम पे इंडिया गए थे, फंस गए या छुट्टी जा करके नहीं आ पाए, तो आप लोगों का सवाल रहता है किस तरीके से अपना एंट्री चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम का बैंड है। और आप लोगों का सवाल रहता है कि जब भी सऊदी का न्यू वीजा लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 90 डेज, उसका मतलब क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सऊदी इकामा हुरूफ के बारे में। बहुत से भाई लोग आते हैं किसी कंपनी में या कफील के पास काम करने के लिए, और अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका इकामा वैलिड है और कंपनी आपके ऊपर हुरूफ लगा देती है और आपको छुट्टी जाना है, तो इस हालत में आपको क्या करना होगा। तो इस केस में अगर आपकी जो कंपनी है तो उससे आप बात करें तो वो आपका हुरूफ हटवाएगा। अगर 60 दिन से ज्यादा हो जाता है तो कंपनी आपको लेटर देगी, आप जा करके मकतब अमल में, तो वहां से आपका एग्जिट मिल जाएगा। तो जब एग्जिट मिलेगा तो तब आप अपने देश जा सकते हैं। 2 से 3 साल के बाद आप दोबारा सऊदी अरब वापस आ सकते हैं, क्योंकि जब एक बार किसी के ऊपर हुरूफ लग जाता है तो उनको भी बैंड किया जाता है कुछ टाइम के लिए। अगर आपको अपने ऊपर बैंड नहीं करवाना है तो आप अपनी कंपनी के ऊपर केस दर्ज करें और मकतब अमल में जब यह केस चलेगा, जब मकतब अमल से आपको एग्जिट पेपर मिलेगा, उसके बाद आपके ऊपर बैंड नहीं लगेगा। और जो लोग सऊदी अरब में कफील या कंपनी से भागे हुए हैं और उनके ऊपर हुरूफ लगा हुआ, तो उन लोगों का सवाल ये रहता है किस तरीके से अपने देश जा सकता हूँ या किस तरीके से अपने हुरूफ को कैंसिल करवा सकते हैं। तो जब आपके ऊपर हुरूफ लगता है तो कफील या कंपनी है तो उनके पास 15 दिन का टाइम रहता है। तो 15 दिन के अंदर अंदर वो अपने अफसर से कैंसिल कर सकते हैं। और 15 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में अगर वो हुरूफ कैंसिल करना चाहे तो उसे मकतब अमल या जवाजात में जाना होगा, तो वहां जाकर के वो इस हुरूफ को कैंसिल करा सकता है। तो इसमें जो कुछ फीस है वो पे करनी पड़ती है, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर कैंसिल करेगा उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और हाँ, अगर यहीं पर 60 दिन कंप्लीट हो जाता है तो अगर आपकी कफील या कंपनी चाहे आपका हुरूफ नहीं हटा सकता है, फिर आपको एग्जिट मिलेगा। आप एग्जिट लेकर के आप इस कंट्री से जा सकते हैं, लेकिन इस केस में भी आपके ऊपर बैंड होगा थोड़े टाइम का। अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा है, आपको एग्जिट चाहिए, तब फिर आप इंडियन एम्बेसी जाएंगे और इंडियन एम्बेसी के बाहर, तो वहां पर बाहर लोग बैठते हैं इसी काम करने के लिए, तो वहां पर आप एक फॉर्म फिलअप करवा कर एम्बेसी में सबमिट करेंगे। तो उम्मीद है आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। और दूसरी अपडेट ये है, आप सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं, अगर आप वापस नहीं आते तो आपके ऊपर 3.5 साल का बैन लगता है। लेकिन उसमें ये नहीं जोड़ा जाता है जो आप छुट्टी जाते हैं 6 महीने की जाएंगे या 3 महीने के जाएंगे, वो छुट्टी काट के आपको 3.5 साल का बैन होता है वो खत्म हो जाना चाहिए, तभी आप सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वही कफील या कंपनी के पास अगर आप आना चाहते हैं तब भी नहीं आ सकते, क्योंकि आपके ऊपर बैन लग जाता है। जब वो आपका बैन खत्म हो जाएगा तब आप सेम कंपनी या सेम कफील के पास आप आ सकते हैं। अगर आप सऊदी से छुट्टी गए हैं या जेल के जरिए गए हैं, आपका यह सवाल रहता है कि मुझे एंट्री चेक करवाना है कि कितने दिन का बैंड लगा हो, तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जवाजात में चेक कराना होगा। वो कैसे चेक करा सकते हैं, आप वहाँ इंडिया में कोई ऑफिस से चेक करवा सकते हैं, वो यही सऊदी अरब में ही चेक करवाते हैं, उनका सब सिस्टम बना रहता है। या आप अगर कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है तो उसको आप यहाँ से बोल करके जवाजात से चेक करवा सकते हैं। तो इंडिया में आप अपना इकामा कॉपी दे करके आप काम करा सकते हैं, लेकिन उनका सबका चार्ज अलग अलग रहता है। तो अगर आप जेल के जरिए गए या छुट्टी गए तो सबसे पहले आप एंट्री चेक करा लें, आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्योंकि फिर आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा और फिर उसी तरीके से आपको ऊपर बैंड मुकर्रर कर दिया जाएगा। और अगली अपडेट ये है कि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं सऊदी का न्यू वीज़ा लिया हूँ और उस पर लिखा होता है 90 डेज। ये जो 90 डेज है, ये इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सऊदी अरब में किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं तो 90 दिन का मतलब ये होता है कि 90 दिन में आपका इकामा बनवाना होता है। अगर वही 90 दिन के अंदर अंदर आपका इकामा नहीं बनवाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी पे की जाती है, तो फिर वो पेनल्टी पे करने के बाद ही आपका इकामा बना सकता है। तो ये होता है 90 दिन का मतलब। और 90 दिन के अंदर अगर वो चाहे आपको भेज भी सकता है बिना इकामा बनवाए हुए। और हाँ, अगर इस केस में आपका इकामा 90 दिन के अंदर अंदर नहीं बनाता है और 24 घंटे हो गए हैं तो इस केस में आप नकल कफाला ले सकते हैं दूसरी जगह पर।
तो यहीं पर आपको एकामा नंबर इशू कराना होगा। इसमें 300-400 रियाल का खर्चा आता है, तब आप नकल कफाला करा सकते हैं। ये एकामा नंबर कोई भी इशू कर सकता है। तो जो एकामा बनवाता है वो अलग होता है, ये एकामा नंबर इशू कराना ये अलग होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।